रोने की बात अगर आप कहेंगे और 5 दिन से जो हमारी फैमिली रोई है, इनकी जान को रोई है, इनके सिस्टम को रोई है, वो मैं हालात बयान नहीं कर सकता। मेरी एक बहन है भी बीमार है, दूसरी बहन बीमार है, तीसरी बहन बीमार है, चौथा भाई मेरा उसको यानी कि 50 साल 60 साल प्लस है। रोने की बात मैं नहीं बता सकता कितना हम रोए हैं। तो भी पाकिस्तान पीओ के बंदे को पाकिस्तानी कहेगा, उसके ऊपर एफआईआर लगेगी। आज की डेट में आप मीडिया वालों ये करो कि जिन्होंने हमें पाकिस्तानी कहा, कब उनके ऊपर एफआईआर आप लॉन्च करेंगी। तो मैं किनको छोड़ के जाऊं और मुझे भेज किसके पास रहे हो? और खबीसो, मैं इतना भी बोल दूंगा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहां भेज रहे थे मुझे? इनको छुड़वा करके अदालत पे हम नाज करते हैं जिसने हमें ये दिया। कसे नदी थी दर दरिया दर फरगर मरा, जहां बाजू से मिटते हैं वहीं से याद होता है। अभी 10 मिनट तक हम नाउमीद नहीं हुए थे, मेरे सारे लोग नाउमीद हो चुके थे, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हुआ। मैंने कहा अदालत पे मुझे यकीन है, अदालत पे हमें उम्मीद है, और इंशाल्लाह वो हो गया है। जिन्हें 4 फादर्स में बोलूं, उससे भी ज्यादा तमाम जमीन सलवा मेंढर में। और मुझे इतना बुरा लगा कि 27 साल की उम्र में सर्विस में मुझे ये बोल रहे कि पाकिस्तानी है, तो ये किसको हिंदुस्तानी कबूल करेंगे? और पीओके को अगर पाकिस्तानी आप कह रहे हो, तो मुझे ये शर्म से कहना पड़ेगा कि आपको ये होश के नाखन लेने पड़ेंगे कि तुम पीओके को पाकिस्तान क्यों कह रहे हो। अगर आप पीओके पाकिस्तान कहते हो तो फिर उसके बाद ऊपर से कहते हो हम लेंगे वापस। मुझे बोलना पड़ेगा, मैं इस वक्त पुलिस वाला नहीं हूँ, इन्होंने मुझे अभी पाकिस्तान भेजना था। अगर अदालत ना होती, अगर इंसाफ ना होता, तो इन्होंने मुझे अभी पाकिस्तान भेज देना था। इन मासूम बच्चों का क्या हो रहा है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए। छोटे बच्चे का अब्बू को पाकिस्तान मत भेजो। अगर आपके अब्बू को पाकिस्तान भेजा जाएगा, आप रह लोगे उनके बिना? नहीं, मेरे अल्लाह। फिर सरकार से क्या कहोगे? सरकार से कहेंगे हमारे अब्बू को मत भेजो, घर भेज दो वापस। नहीं घर भेजो। कल से आपने कुछ नहीं खाया? नहीं। ये हो रहा है, ये घोर इनजस्टिस है, ये घोर इनजस्टिस है। आपने यहाँ से निकालना है पाकिस्तानियों को, निकालिए, खुश होकर निकालिए भैया, हम आप सब आपके साथ हैं। लेकिन किन पाकिस्तानियों को जो नेशनल थ्रेट है हमारे लिए, उनको निकालिए यहाँ पर। एक थाने का मुंशी 26 साल वो पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, वो और उसका परिवार कैसे थ्रेट बन गया आपके लिए? 48 घंटों में या पहली मई से पहले अरे जाओगे कहाँ? वहाँ पे घर है, मकान है? कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा उधर, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है उधर, हमारा कोई पता ही नहीं है हमें उधर का। कितने लोग और कितने परिवार है जिनको कहा गया? हमारे 9 बहन भाई है, 9 बहन। हाँ, 9 बहन भाई है। माँ कौन के मुझे बागा बॉर्डर से आगे ले जाता, क्योंकि मैंने अपनी माँ के पास आके मेरी कब्र बननी थी और मैंने बनवा के रखनी थी। मैं ये कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा कि मुझे मरना था। मेरा था कौन पाकिस्तान, मेरा है कौन पाकिस्तान, और पाकिस्तान है क्या जो टूडे के लिए तरस रहा है। और मैं उस मुद्दे पे नहीं जाता, लेकिन इस मुद्दे पे जाऊंगा कि हमें पाकिस्तानी मत कीजिए। जो हमें पाकिस्तानी कहेगा, पीवी नरसिम्हा राव की जज में जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा था कि जो भी पाकिस्तान पीओ के बंदे को पाकिस्तानी कहेगा, उसके ऊपर एफआईआर लगेगी। आज की डेट में आप मीडिया वालों ये करो कि जिन्होंने हमें पाकिस्तानी कहा, कब उनके ऊपर एफआईआर आप लॉन्च करेंगी। पहलगाम में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फरमान जारी कर दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी हमारे मुल्क में पाकिस्तानी लोग रहते हैं उन्हें वापस उनके मुल्क में भेजा जाएगा। हालांकि जो स्पेशल वीज़ा पे भी आए थे उनको भी 1 तारीख तक का जो है समय दिया गया था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी सालों से रहते हैं, शादी उनकी यहाँ पर हुई है, लेकिन वो नहीं अपने द्वारा से जो है पाकिस्तान मुल्क में जाना चाहते। ये आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है इन फैमिली को। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 40 साल। कितने साल? 40 साल हो गए इधर। आप यहीं पर 40 साल? हाँ। मतलब आपकी फैमिली वगैरह सब? दादा की कब्र, बाप की कब्र इधर ही है। इधर ही है? हाँ। 136 हमारा रकबा है, इस 136 कनाल हमारा मेंढर में रकबा है। मेंढर में? हाँ, मेंढर सलवा में। तो अचानक से ये फरमान आना कि 48 घंटे में वापस जाओ, परिवार यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर? परिवार सब कुछ यहाँ है, सबके बच्चे छोटे छोटे। कितने परिवार है सारे यहाँ पर? बहुत है, मेरे 4 भाई के बच्चे और 5 बहनें। तो क्या कहा है, कब तक? पहली मई से पहले जाना है? हाँ, कल बोल रहे थे, कल का बोल रहे, कल आखिरी मोहलत दी है। कैसे जाओगे आप? इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हो, मतलब 48 घंटों में या पहली मई से पहले
अरे जाओगे कहाँ वहाँ पे? घर है, मकान है? कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा उधर। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है उधर। हमारा कोई पता ही नहीं है हमें उधर का। कितने लोग और कितने परिवार है जिनको कहा गया? हमारे 9 बहन भाई है। 9 बहन? हाँ 9 बहन भाई है। 4 भाई और। तो अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे लगे। इन मासूम बच्चों का क्या हो रहा है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए। छोटे बच्चे का हमारे अब्बू को पाकिस्तान मत भेजो। अगर आपके अब्बू को पाकिस्तान भेजा जाएगा आप रह लोगे उनके बिना? फिर सरकार से क्या कहोगे? हम सरकार से कहेंगे हमारे अब्बू को मत भेजो, घर भेज दो आप। कल से आपने कुछ नहीं खाया? नहीं। क्या करेंगे? अभी अब्बू कहाँ है आपके? तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो पिछले 40 सालों में हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इनके बच्चों को अभी तक शायद इतना भी फ़र्क नहीं होगा कि सर्दियों का फ़र्क कितना होता है। इन बच्चों को शायद नहीं मालूम होगा। इनके लिए आप खुद देखिए, कल से भूखे प्यासे मायूस रो रो के बुरा हाल, इतनी गर्मी है और इनका क्या कसूर है इन मासूमों का? ये देखिए रो रो के बुरा हाल है। आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से। सर आपसे मैं बात करूँगा, 40 सालों से परिवार यहाँ पर है, इनको ये भी नहीं पता कि हम पाकिस्तान में कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कौन हमें सहारा देगा वहाँ पर। इन मासूम बच्चों को तो सरहदों के नाम भी नहीं पता, मुल्कों के नाम भी नहीं पता। अचानक से फरमान आना किस तरह देखते हैं? देखिए सर, ये बहुत ही दुखद घड़ी है और हम आपको बता दें कि 40 साल से नहीं बल्कि इनके जो दादा थे, इन बच्चों के जो दादा थे, 1965 की जो जंग हुई थी, उस जंग के दौरान जो है पुंछ के जो हमारे पुंछ मेंढर की आधी कंस्टिट्यूंसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर POK के अंदर हो गई। उसके बाद 0 लाइन खींची गई। तो जंग के दौरान अपनी जान बचाने के लिए वो 1-2 साल के लिए कहीं अपने रिश्तेदारों के पास गए, तो वहाँ से वापस आ गए। हालांकि यहाँ ये वहाँ के रेफ्यूजी नहीं है, ये इनके लकड़ दादा से, दादा परदादा से यहाँ रह रहे हैं। 171 कनाल की रजिस्ट्री और इनकी जो ज़मीन है वो ब्रिटिश टाइम की ज़मीन के पेपर्स जो इनके पास हैं, तो ये पाकिस्तानी कहाँ से हो गए? तो इसमें गवर्नमेंट को और हम यही प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस मसले की थोड़ी सी छानबीन कीजिएगा। कम से कम इन जो जब ये 4-5 लोगों का परिवार था, आज ये परिवार 150 लोगों का बन गया है, जिनमें से कम माइनर बच्चे, इनकी मानसिक स्थिति जो है, दिमागी तवाज़ुन वो भी खो चुके हैं। बच्चे डर गए हैं, फर्स्टेड हो गए हैं कि हमारे नेचुरली बात है, किसी के भी वालिद को, किसी के फादर को बोला जाएगा कि आप पाकिस्तान चले जाओ और बच्चों को यहाँ पे छोड़ दो, तो ये इनजस्टिस है। अब ये 8-9 पता लगा 8-9 भाई बहन है इनका परिवार। अगर इतने सालों से तो आप 150 के बीच कन्वर्ट हो गया जनाब। ये 8-9 का परिवार नहीं रहा। आज छोटे छोटे 40 से 50 बच्चे छोटे हो गए। इनकी 5 सिस्टर हैं, 5 ब्रदर्स हैं। बच्चे और महिलाएं यहाँ रहे, इनके पति जो है वापस चले जाएं। हालांकि जो पति जो यहाँ पे इनके फादर साहब का यहीं पे जन्म हुआ, यहीं पे इनकी स्टेट सब्जेक्ट्स बनी, यहीं पे इनके डोमिसाइल भी बने, यहीं पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट रहे, हिंदुस्तान गवर्नमेंट रहे, यहीं पे इनको नौकरियां दी और 27 साल से वो महकमा पुलिस के अंदर एज ए हेड कांस्टेबल काम कर रहे हैं। बहुत से थानों के अंदर वो मुंशी का काम भी संभाल। असर कैसे होगा? खज्जल है जनाब, 4 बहन भाई। ये ऐसा फैसला है जिसकी समझ ही नहीं आ रही है कि इसको किस तरीके से, किन कैटेगरीज के अंदर इनको बांटा है और किस तरीके से भेज रही है। तो इस समय हम बेलीचराना पुलिस पोस्ट पे मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर क्या माहौल, क्या हालात जो बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे जो ये हो रहा है, ये घोर इनजस्टिस है। ये घोर इनजस्टिस है। आपने यहाँ से निकालना है पाकिस्तानियों को, निकालिए, खुश होकर निकालिए भैया, हम आप सब आपके साथ हैं। लेकिन किन पाकिस्तानियों को जो नेशनल थ्रेट है हमारे लिए, उनको निकालिए यहाँ पर। एक थाने का मुंशी 26 साल वो पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, वो और उसका परिवार कैसे थ्रेट बन गया आपके लिए रातों रात? और गलती क्या थी, मैं इस केस को समझाना चाहूँगा आपकी विसात से। रिक्वेस्ट है, गौर से सुने, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सुने इस गौर से कि भाई ये मैं बताना चाहूँगा, ये 9 लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि भी आपको जो है इमीडिएट 7 को वहाँ से अरेस्ट। पहले मुझे 2000 तकरीबन 10-12 साल पहले इन्होंने कहा कि यू आर ए पाक नेशनल। उस वक्त मुझे पता लगा कि ये भी कोई इशू है पाक नेशनल, मैं तो इंडियन हूँ, मेरा दादा परदादा। फिर हमने एक रिट पिटीशन जांजी साहब के साथ पास पेश की, उन्होंने कहा ही इज़ नॉट पाक नेशनल, ही इज़ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसमें भीम सिंह प्रोफेसर सर वो पेश हुए और उन्होंने कहा अगर तुम POK को पाकिस्तान कहते हो तो फिर लिख दीजिए, मैं UN में जाता हूं। तो फिर जांजी साहब ने बेहतरीन फैसला दिया कि पाक नेशन नहीं है। अगर कोई इशू है सिटीजनशिप पे, बाप की वजह से, माँ की वजह से कि वो POK से आई है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करें, वो भी रिप्रेजेंट किया। लेकिन हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारे जिन्हें 4 फादर्स में बोलूँ उससे भी ज़्यादा तमाम ज़मीन सलवा मेंढर में है। और मुझे इतना बुरा लगा कि 27 साल की उम्र में सर्विस में
मुझे ये बोल रहे कि पाकिस्तानी है, तो ये किसको हिंदुस्तानी कबूल करेंगे? और पीओके को अगर पाकिस्तानी आप कह रहे हो तो मुझे ये शर्म से कहना पड़ेगा कि आपको ये होश के नाखन लेने पड़ेंगे कि तुम पीओके को पाकिस्तान क्यों कह रहे हो? अगर आप पीओके पाकिस्तान कहते हो तो फिर उसके बाद ऊपर से कहते हो हम लेंगे वापस। मुझे बोलना पड़ेगा, मैं इस वक्त पुलिस वाला नहीं हूं, इन्होंने मुझे अभी पाकिस्तान भेजना था। अगर अदालत ना होती, अगर इंसाफ ना होता तो इन्होंने मुझे अभी पाकिस्तान भेज देना था। तो लिहाजा मेरी यही सबमिशन है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने दिल को यही बोलूँगा कि शुक्रिया है अदालत का जिसने कानून में दे बताया। रोने की बात अगर आप कहेंगे, और 5 दिन से जो हमारी फैमिली रोई है, इनकी जान को रोई है, इनके सिस्टम को रोई है, वो मैं हालात बयान नहीं कर सकता। मेरी एक बहन है भी बीमार है, दूसरी बहन बीमार है, तीसरी बहन बीमार है, चौथा भाई मेरा उसको यानी कि 50 साल 60 साल प्लस है। रोने की बात मैं नहीं बता सकता कितना हम रोए हैं। और अभी वो आए हैं, वो उनको खुशी महसूस हुई है। मेरे अल्लाह ने कहा कि हमें इसमें रिलीफ मिली है। और मैं इतना कहूँगा, मैंने सुबह अपने डिपार्टमेंट को कहा और डिपार्टमेंट ने भी ये टेक अप किया, आगे डीजी साहब ने किया, सब ने किया, इसकी वजह से ये हुआ। एक मेरा छोटा सा सवाल और रहेगा यहाँ पर, अगर आज आपको कोर्ट जस्टिस ना देता तो आपको पाकिस्तान जाना था? नहीं, कोर्ट जस्टिस अगर ना देता तो मुझे कौन पाकिस्तान भेज सकता है? मैंने वाघा बॉर्डर, मुझे माँ को जमा कौन कि मुझे वाघा बॉर्डर से आगे ले जाता, क्योंकि मैंने अपनी माँ के पास आके मेरी कब्र बननी थी और मैंने बनवा के रखनी थी। मैं ये कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा कि मुझे मरना था। मेरा था कौन पाकिस्तान, मेरा है कौन पाकिस्तान, और पाकिस्तान है क्या जो टूड़े के लिए तरस रहा है। और मैं उस मुद्दे पे नहीं जाता, लेकिन इस मुद्दे पे जाऊंगा कि हमें पाकिस्तानी मत कीजिए। जो हमें पाकिस्तानी कहेगा, पीवी नरसिम्हा राव की जज में जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने कहा था कि जो भी पाकिस्तान पीओके बंदे को पाकिस्तानी कहेगा उसके ऊपर एफआईआर लगेगी। आज की डेट में आप मीडिया वालों ये करो कि जिन्होंने हमें पाकिस्तानी कहा कब उनके ऊपर एफआईआर आप लॉन्च करेंगी और किस दिन वो एफआईआर मैं देखूंगा। जो मेरी फैमिली को इस वक्त इतना हरासमेंट हुआ, इतनी मुसीबत हुई, इतनी टेंशन हुई, उसका कौन वो देगा, कीमत कौन देगा? तो लिहाजा मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए, उन्होंने इतने ढोल बजाया आज कि आज चले गए पाकिस्तान। हमारी 136 कनाल जमीन है, 136 कनाल जमीन है, वो हमारे कब्जे में भी है, हमारे मकानात हैं वहाँ। तो आज ढोल उनका खत्म हुआ। वो कहते हैं ना, जो एक मरे और दूसरे को खुशी नहीं बनानी चाहिए, वो बात हो गई। हम अगर मर गए थे क्या चले गए थे उधर, तो उनको मैं मुआवजा तौर पे वो हमारा हिस्सा है। 26 सीटें हमारी रिजर्व में वहाँ पे, तो हम उनको पाकिस्तानी डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? किस बिहार पे हम इनको पाकिस्तानी डिक्लेयर करें और इनको वाघा बॉर्डर पार कर दें? हालांकि वहाँ पे कोई भी इनका रिश्तेदार नहीं रह रहा, कोई इनका वहाँ पे घर नहीं है, कोई गृहस्थी नहीं है, तो कहाँ किस तरीके से किस एंगल से भेजा जा रहा है? ये बहुत बड़ी सदमे की बात है। मैं किनको छोड़ के जाऊं और मुझे भेज किसके पास रहे हो? और खबीसो, मैं इतना भी बोल दूंगा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ भेज रहे थे मुझे? इनको छुड़वा करके अदालत पे हम नाज करते हैं जिसने हमें ये दिया। कसे नदी दी दर दरिया दर फरगर मरा, जहां बाजू से मिटते हैं वहीं सयाद होता है। अभी 10 मिनट तक हम नाउमीद नहीं हुए थे, मेरे सारे लोग नाउमीद हो चुके थे, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हुआ। मैंने कहा अदालत पे मुझे यकीन है, अदालत पे हमें उम्मीद है, और इंशाल्लाह वो हो गया है। मैं इन बच्चों के साथ अब बढ़िया तरीके से यहाँ रहूँगा और अपना काम जो है वो मैं करूँगा। तमाम इंडिया का, तमाम हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का जिन्होंने हमें ये दिया, उनका शुक्रिया। और जिनके पास हमारी ज़मीन है, उन्होंने इतने ढोल बजाया आज कि आज चले गए पाकिस्तान। हमारी 136 कनाल जमीन है, 136 कनाल जमीन है, वो हमारे कब्जे में भी है, हमारे मकानात हैं वहाँ। तो आज ढोल उनका खत्म हुआ। वो कहते हैं ना, जो एक मरे और दूसरे को खुशी नहीं बनानी चाहिए, वो बात हो गई। हम अगर मर गए थे क्या चले गए थे उधर, तो उनको मैं मुआवजा तौर पे बता देता हूँ कि आपको हमारी सलवा की ज़मीन छोड़नी होगी और हम छड़ा के रहेंगे। मेरे दादे की पहलवान खान वल्दे जुम्मा वल्दे रहमानी वल्दे रहमाना जाके नूरी बाग से पंपुर चंदारा गांव से 900 साल पहले यहाँ सलवा में आए हैं। और ये मेरे बच्चे, इनके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। मैं इस वक्त अपने से बाहर हो चुका हूं। मैं इस वक्त इतना खुश हूं कि मैं कोई बयान नहीं कर सकता। मैं तमाम का शुक्रगुजार होता हूं मीडिया का, जो आपने हमारी बात बताई।